31वें दिन सूरज उगता है। फार्म हाउस शांत है, इंतजार कर रहा है। शहर में एक वकील एक नया लेटर ड्राफ्ट करता है। एक और इनहेरिटेंस, एक और टेस्ट। 30 रातें अकेले। साइकिल जारी रहनी चाहिए, घर यही चाहता है। यह एक शिकारी है, हताश लोगों को उम्मीद का लालच देता है। हर नया वारिस उसके शाप को खिलाता है। उनकी आत्माएं विस्पर्स और शैडोज में शामिल हो जाती हैं। घर इंतजार करता है, धैर्यवान और भूखा। जल्द ही कोई और आएगा, हाथ में चाबी, दिल में उम्मीद और डर। वे विस्पर्स सुनेंगे, शैडोज देखेंगे और 30वीं रात को उनका स्वागत किया जाएगा। शाप अनंत है। घर हमेशा एक नए वारिस के लिए भूखा रहता है। डैनियल की कहानी खत्म हो गई है, अगली शुरू होने वाली है। आखिरी रात दम घोंटने वाली शांति में आई। यहाँ तक कि विस्पर्स भी शांत थीं, जैसे इंतजार कर रही हों। आखिरी कैंडल बुझ गई, मुझे अंधेरे में डुबो दिया। ऊपर से चेन के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। लॉक्ड डोर चरमराहट के साथ खुला, ठंडी सड़ी हुई हवा की एक लहर छोड़ते हुए। वे आजाद थे। एक हल्की अप्राकृतिक रोशनी ने लंबे झुके हुए फिगर्स को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दिखाया। उन्होंने मुझे घेर लिया। उनकी उपस्थिति कुचलने वाली थी। एक ने एक कंकाल जैसा हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज मेरे सिर के अंदर थी। 30 रातें खत्म हो गईं। घर ने चुन लिया है, शाप पास हो गया है। अब तुम हम में से एक हो। हाथ मेरे माथे को छू गया, ठंडा, पूर्ण। मेरा डर गायब हो गया, उसकी जगह खालीपन ने ले ली। मेरा शरीर बदल गया, हड्डियां खिंच गईं, उनके रूप से मेल खाती हुई। मैं घर पर था, घर ने मुझे अपना बना लिया था। साइकिल पूरी हो गई थी। मैंने मिरर को तोड़ दिया, कांच अटैक में बिखर गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। विस्पर्स गायब हो गई, हवा हल्की हो गई। मैंने सोचा कि मैं जीत गया था, लेकिन फर्श पर पड़े टुकड़ों में अभी भी नरक जैसा कमरा दिख रहा था। हर टुकड़ा फिगर्स के लिए एक विंडो था। हॉरर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, वह मल्टीप्लाई हो गया था। मेरी हंसी बेकाबू टूटी हुई हो गई। मैंने घर को ब्लाइंड नहीं किया था, मैंने उसे 1000 आंखें दे दी थी। विस्पर्स वापस आ गईं, अब मजाक कर रही थी, मेरी निराशा को दोहरा रही थी। फिगर्स और बोल्ड हो गए, कमरों में घूम रहे थे, मुझे इग्नोर कर रहे थे, जैसे मैं पहले से ही उनमें से एक था। मैंने आखिरी रातें डर में सिमट कर बिताई, अंत का इंतजार कर रहा था। 30वीं रात नजदीक आ रही थी। अब मुझे इनहेरिटेंस की परवाह नहीं थी। मैं बस ये सोच रहा था कि मेरा डेमिनेशन किस रूप में होगा। घर जीत गया था, मैं बस उसके शाप का एक और हिस्सा था। आखिरी रात आ रही थी। रातें एक दूसरे में घुल मिल गई। हर एक पिछली वाली से ज्यादा भारी विस्पर्स शब्द बन गए। ब्लीडिंग, हिसिंग, इनवाइटिंग, हमें बाहर निकलने दो, हमारे साथ जुड़ो। मैंने जवाब देना शुरू कर दिया। शांति के लिए भीख मांगने लगा। अपैरिशंस मिरर से मेरे जागते हुए वर्ल्ड में फिसल गई। शैडोज, चेहरे, हाथों के किनारे, रियलिटी और नाइटमेयर मिल गए। मैं बिखर रहा था। 23वीं रात को विस्पर्स में गर्जना बन गई। सपने इतने विविड थे कि मैं उनसे जाग नहीं पा रहा था। मैंने लॉक्ड रूम का सपना देखा, फिगर्स से घिरा हुआ, उनके हाथ सहला रहे थे। उनके वादे मेरे कानों में भर रहे थे। मैं चीखते हुए जागा, इसे खत्म करने के लिए बेताब था। मैंने एक लोहे का पोकर उठाया और अटैक में चढ़ गया। मिरर को तोड़ने के इरादे से अगर मैं इसे तोड़ पाता तो शायद मैं स्पेल तोड़ पाता, लेकिन जैसे ही मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ, मैं जानता था कि हॉरर मिरर में नहीं था, वह घर में था और मेरे अंदर मेरी सैनिटी फिसलती जा रही थी। टुकड़े टुकड़े करके मैं एक कठपुतली था। शाप मेरे तार खींच रहा था, मुझे कोशिश करनी थी, भले ही यह होपलेस था। मैंने पोकर उठाया, वार करने के लिए तैयार था। 5वीं रात तक विस्पर्स मेरे लिए एक कांस्टेंट टॉर्चर बन चुकी थी। मैं दिन में घर एक्सप्लोर करता था। ऊपर की हॉल के एंड में एक चेन और पैडलॉक वाले दरवाजे की तरफ खींचा चला जाता था। वहां विस्पर्स सबसे तेज थीं, दरारों से रिश्ती हुई। मेरे सपने बुरे सपने बन गए थे, जिसमें ग्रे हाथ लकड़ी से बाहर निकलकर मुझे खींच रहे थे। अटैक में मुझे एक बड़ा सजावटी मिरर मिला, जिसके फ्रेम पर रोते हुए फिगर्स खुदे हुए थे। मैंने शीशा पोंछा, अपनी रिफ्लेक्शन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन एक अलग कमरा देखा और उसमें लंबे दुबले पतले फिगर्स घूम रहे थे। मिरर एक विंडो था, कोई रिफ्लेक्शन नहीं। हर दिन मैं वापस आता था, फिगर्स को उनकी अपनी नरक जैसी दुनिया में घूमते हुए देखता था। कभी कभी
कोई मुड़कर मुझे देखता, एक ठंडी खाली नजर जो मेरी आत्मा को भेद देती थी। मुझे एहसास हुआ कि मिरर लॉक्ड रूम के इनहैबिटेंट्स को दिखा रहा था। घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं था, ये एक गेटवे था। विस्पर्स, सपने, फिगर्स, वे सब जुड़े हुए थे। मैं पहेली सुलझाने से डरा हुआ था, लेकिन आंखें नहीं हटा पा रहा था। घर के सीक्रेट्स मुझ पर दबाव डाल रहे थे। रात भर मैं खुद को उसके अंधेरे में खो रहा था। रात हुई, घर को अंधेरे में निगल लिया। एक जलती हुई कैंडल ही अकेली रोशनी थी। सन्नाटा सिर्फ मेरी धड़कन से टूट रहा था। हर चरमराहट कदमों की आवाज लगती थी। हवा का हर झोंका एक वार्निंग। फिर मैंने सुना एक विस्पर, हल्की लेकिन साफ साफ इंसानों की। ये सन्नाटे में सरकती हुई आई, दर्द या लालसा की आवाज। मैंने अपनी टॉर्च पूरे कमरे में घुमाई, लेकिन कुछ नहीं देखा, सिर्फ शैडोज और ढका हुआ फर्नीचर। रात जैसे जैसे बढ़ती गई, विस्पर्स तेज होती गई। कभी एक औरत रो रही थी, कभी एक आदमी किसी फॉरेन टंग में बुदबुदा रहा था। मैं एक धूल भरे गद्दे पर अकड़ा पड़ा था, कंबल सिर पर था, लेकिन आवाजें अंदर घुस रही थीं। मैं पूरी तरह अकेला था। सुबह होने तक सेकंड्स गिन रहा था। जैसे ही सुबह की रोशनी अंदर आई, विस्पर्स फीकी पड़ गईं। मुझे राहत से कमजोर छोड़ गईं। मैं पहली रात बच गया था, लेकिन जीत खोखली लग रही थी। घर ने अभी खुद को दिखाना शुरू ही किया था। 29 रातें बाकी थीं। सूरज ने कोई आराम नहीं दिया, सिर्फ रात के आतंक से एक छोटी सी राहत। मैं जानता था कि सबसे बुरा अभी आना बाकी है। लेटर ट्यूसडे को आया था, अपने साथ एक भूली हुई पास्ट का बोझ लेकर। मेरे ग्रेट अंकल, मेरे बचपन की एक शैडो, मर चुके थे और अपनी अकेली प्रॉपर्टी मेरे लिए छोड़ गए थे, एक दूर का फार्म हाउस। उसे क्लेम करने के लिए मुझे वहां लगातार 30 रातें बितानी थी, अकेले। ये एक इनहेरिटेंस से कम और एक सजा ज्यादा लग रहा था, लेकिन कर्ज बढ़ने के साथ मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैंने एक बैग पैक किया और कंट्री साइड की तरफ ड्राइव किया। जैसे जैसे पेड़ पास आते गए, डर मुझ पर हावी होता गया। फार्म हाउस एक पहाड़ी पर खड़ा था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी थीं। नो इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ कैंडल्स और एक टॉर्च। जैसे ही मैंने भारी दरवाजा खोला, चाबी मेरे हाथ में ठंडी थी। अंदर धूल और सन्नाटा था। चादरों में ढका फर्नीचर पेशेंट घोस्ट्स जैसा लग रहा था। हवा बासी थी, सड़ी हुई गंध से भरी थी। ये कोई ऑर्डिनरी घर नहीं था, ये एक टॉम्ब जैसा लग रहा था। 30 रातें मेरे सामने थीं, हर एक टेस्ट जिसे मैं फेल नहीं कर सकता था। मैं अंदर पैर रखा, यह जानते हुए कि मैं एक ट्रैप में फंस चुका हूँ। अब मुझे इसे पूरा करना था, चाहे अंधेरे में कुछ भी इंतजार कर रहा हो।